हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों की वर्कशीट है जो आपके लिए 21 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम संसाधन और विकास जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए मृदा अपरदन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। देखिए, मृदा अपरदन हमने पढ़ा था कि जो मृदा है वो हमारा एक प्राकृतिक आप कह सकते हो संसाधन है, और इस प्राकृतिक संसाधन जो हमें मिला है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लगातार नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, और उनमें से एक है मृदा अपरदन, जिसके अंदर कुछ फैक्टर हैं जो प्राकृतिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ कारक हैं जिसके कारण हम जो है मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो नुकसान है मृदा को, यानी एक तरह से जो मृदा का कटाव हो रहा है, उसका जो पानी के साथ वो बह जाती है, ऊपर ऊपर की जो आप कह सकते हो उपजाऊ परत जो है वो बह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मृदा का अपरदन होना। ठीक है, क्या कहलाएंगे बच्चों? मृदा का अपरदन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। यानी मृदा देखो, अब अपरदन हो रहा है, बह रही है, कटाव हो रहा है, तो उसमें साथ साथ बनने का भी प्रोसीजर है। पहाड़ों से टूट के जो है, जो पानी के बहाव से, हवा से, तो इस तरह से मृदा का निर्माण वो होता रहता है। लेकिन साथ साथ पर मृदा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे ट्रांसफ़र भी होती रहती है, और दोनों में जो है क्या होता है? संतुलन होता है। अगर मानवीय क्रियाकलाप इसमें आप कह सकते हो इंटरफेयर ना करें तो मृदा का अपरदन वो उतना नहीं होगा जितना आजकल हो रहा है। मृदा का अपरदन जो ज़्यादा बढ़ गया है वो किसके कारण? मानवीय क्रियाकलाप के कारण। यानी मानवीय क्रियाएं जैसे वनों का कटना, ठीक है, अति पशुचारण, पशु जो है हम बहुत ज़्यादा चराते हैं, उससे मृदा का कटाव होता है। पेड़ों को काट रहे हैं, ये तो मृदा के कटाव का सबसे बड़ा कारण है। निर्माण और खनन की क्रियाएं हो रही हैं इत्यादि, इन सब से यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक जो तत्व हैं जैसे पवन, हिम नदी और जल, ये सब मृदा अपरदन करते हैं। क्लियर? तो इनको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो अब देखिए, हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन के प्रकार या तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दिया गया है अवनलिकाएँ, दूसरा है चादर अपरदन, तीसरा है पवन अपरदन, और चौथा है गलत तरीके से खेत की जुताई। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे कि ये सब कैसे मृदा अपरदन के तरीके हैं। सबसे पहले है अवनलिकाएँ। अवनलिकाएँ का मतलब क्या है? कि जो बहता जल है वो मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बना देता है, जिसे हम अवनलिकाएँ कहते हैं। अवनलिकाएँ जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे पानी जो है वो मिट्टी को ऐसे काटता हुआ चला जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो जो रोड हैं उनके साइड में ऐसे भूमि कट जाती है, उसको अवनलिकाएँ कहा जाता है। जैसे गलीज बन जाती हैं, गली होती है ना, गली ऐसे आप कह सकते हो ना कि ज़मीन के अंदर जो है गली बन जाती है, खाई बन जाती है। क्लियर? तो उसको अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे क्या कहा जाता है? इसे उत्खात भूमि कहा जाता है, बैडलैंड कहा जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड या रवाइन भूमि कहा जाता है। यानी वहाँ पर ऊपर नीचे ऐसे चंबल में क्या होता है ना कि इस तरह से अवनलिकाएँ बनी होती हैं और ऐसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है सारी। तो ये क्या है? ये एक तरह से गलीज बन जाती हैं, अवनलिकाएँ बन जाती हैं, जिनको हम चंबल बेसिन में क्या कहते हैं? उनको हम खड्ड कहते हैं, यानी खड्डे बन जाते हैं। क्लियर? तो ऐसी भूमि कृषि के लिए योग्य नहीं होगी क्योंकि समतल भूमि नहीं है, कैसे कृषि की जा सकती है इसमें? तो ऐसी भूमि को हम उत्खात भूमि या बैड लैंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको हम लास्ट में एक बार डायग्राम भी देखेंगे। अभी देखिए चादर अपरदन। चादर अपरदन का क्या मतलब है? कई बार जल जो है वो विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। यानी बहुत ऊंचा ढाल होता है तो वो जो है क्या होता है कि वो नीचे की ओर बहने लगता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ क्या हो जाती है? बह जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे चादर अपरदन कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शीट इरोजन। यानी इसके अंदर ऊपर की जो परत है, जैसे ये मिट्टी है तो इसके अंदर जो ये ऊपर की परत है ये क्या होगा? ये ढलान के साथ जो है सारी बह जाती है ऊपर की परत।
नेक्स्ट दिया गया है पवन अपर्दन। सो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पवन अपर्दन। यानी जो हवा है वो अपने साथ जब मिट्टी को ऐसे बहुत बहा ले जाती है, उड़ा ले जाती है, तो उसको हम कहते हैं पवन अपर्दन। नेक्स्ट है गलत तरीके से खेत की जुताई करना। तो देखिए भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो खेती है वो की जाती है, लेकिन सभी लोग जो आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है उसकी टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं। तो कुछ लोग आज भी गलत तरीके से ही खेतों की जुताई करते हैं, गलत तरीके से बिना मिट्टी की जाँच करवाए उनके अंदर क्या डालते हैं? खाद डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं। ठीक है, खाद से तो खैर नुकसान नहीं होता, लेकिन उर्वरक जो है उनको गलत तरीके से डालने से उनमें नुकसान होता है। तो कृषि के गलत तरीके से भी क्या होता है? फिर मृदा का अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से क्या बन जाती हैं? वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। यानी अगर कोई ढलान का क्षेत्र है और वहाँ पर आप ऐसे हल चलाएंगे तो क्या होगा? जरा सा पानी आएगा और वो सारी मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। तो इस तरह लोगों को जो टेक्नोलॉजी है उसकी अवेयरनेस उसके लिए जागरूक नहीं है, तो ये भी एक कारण है मृदा के अपर्दन का। अब हम बात करते हैं मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो मिट्टी जो है वो क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी नई जो मिट्टी है वो बनती रहती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट भी आती है, इसलिए इसका संरक्षण जो है वो किया जाना आवश्यक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका संरक्षण जो है वो करना चाहिए। अब देखिए मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय जो है वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या उपाय है? वनारोपण। यानी जो वन हैं उनको लगाकर हम क्या कर सकते हैं? मृदा संरक्षण जो है वो कर सकते हैं। वनारोपण का मतलब क्या है? वनों को लगाना। वनों को क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बच्चों जो वनों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के बांधे रखती हैं। आप बेशक एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हो कि आप एक गमले के अंदर जो है आप छोटे छोटे जो पौधे लगा दीजिए, घास ही लगा दीजिए उसमें, और फिर आप उसको एक ढलान वाले क्षेत्र पे रख के देखिए और एक तरफ आप सिंपल मिट्टी जो है उसको रख के देखिए और ऊपर से पानी डालिए। आप देखिए कि किस में आपको नीचे पानी जो इकट्ठा होगा उसमें मिट्टी की मात्रा किस में ज़्यादा होगी। आप पाओगे कि जो सिंपल मिट्टी थी बिना पौधों की जड़ों वाली, वो मिट्टी ज़्यादा बह के नीचे जाएगी। क्लियर है? तो वो मिट्टी ज़्यादा बह के क्यों गई? क्योंकि वहाँ पर पौधों की जड़ें नहीं थी और दूसरी तरफ पौधों की जो जड़ें थी उन्होंने मिट्टी को आपस में बांध के रखा हुआ था। तो इसीलिए पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने से मिट्टी का अपर्दन कम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे आपके पास जो है ऐसे ज़मीन है, तो उसके अंदर जब मिट्टी जो वायु आती है तो वो पूरी की पूरी जो फसल है उसको, मिट्टी है उसको बहा ले जाती है। जहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, इस तरह की ज़मीन जो है वहाँ पे मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पे रक्षक जो है वो मेखला वो खड़े कर दिए जाते हैं। रक्षक यानी जो उसका प्रोटेक्शन करेंगे। तो ऐसे क्षेत्र में क्या किया जाता है? यहाँ पे ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं। क्लियर? बाड़ सी बना दी जाती है ऐसे पेड़ों की, जिसके कारण क्या होगा? अब इसके अंदर फसल लगाई जाती है, तो जैसे ही मिट्टी जब हवा आएगी तो उसका फसल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, और क्योंकि ये जो रक्षक मेखला खड़े हैं ना, ये इसको अपर्दन होने से बचा लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पट्टी कृषि। पट्टी कृषि का मतलब क्या है कि इसमें जो है इस तरह से जो है ऐसे पट्टियाँ बना के और उनके अंदर खेती की जाती है। जैसे इस पट्टी में खेती कर दी है, इस पट्टी को खाली छोड़ दिया और इस पट्टी में खेती कर दी। इससे क्या होगा? इससे जब हवा आएगी तो यहाँ पे अलग अलग आप कह सकते हो माध्यम होने से जो पवन है वो उस मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पट्टी कृषि कहते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ से समझ सकते हो बच्चों की समुच्चय जुताई जो है वो क्या होती है। तो जैसे ये पहाड़ी एरिया होता है तो उसमें क्या किया जाता है? जैसे ढलान वाला एरिया जहाँ होता है वहाँ पर अगर खेती होती है तो उसमें इस तरह से जो है क्या की जाती है? जुताई की जाती है, ताकि जो ऐसे जो है आप कह सकते हो ऐसे ढलान पे ऐसे पट्टियाँ बना के उसमें जुताई की जाती है, ताकि जो पानी है या हवा है वो इसको बहाकर ना ले जाए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो है अवनलिकाएँ हैं। ऐसे जब खाई बन जाती है, खाई बनी हुई है ना, तो ये जो है अवनलिकाएँ होती हैं, गलीज बन जाती हैं, और ये जो है समुच्चय जुताई होती है ऐसे ढलान एरिया पे जो है इस तरह से अलग अलग पार्ट बना के ऐसे, और तब जो है क्या की जाती है? जुताई की जाती है। उसके बाद ये जो है पट्टी खेती है जिसके अंदर ऐसे पट्टियाँ बना के, देखिए यहाँ पे ये कलरफुल है तो ये फसल है, बाकी जो है ये मिट्टी छोड़ दी गई है। उसके बाद ये इसको बोलते हैं हम
रक्षक जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जो है शेल्टर बेल्ट फार्मिंग में इस तरह से इनके रक्षक जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो, मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। इस तरह से टेरेस कल्टीवेशन की जाती है, यानी जो ऊंचाई पर की जाती है। तो ऐसे पहाड़ जो है ना, आप पहाड़ों को ऐसे पूरा काटना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी इस तरह से उनको समतल कर लिया जाता है कहीं कहीं से, और फिर यहाँ पे क्या की जाती है, टेरेस को ऐसे खेती की जाती है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखें। तो मृदा संरक्षण क्या होता है? वे सभी उपाय जिनमें मिट्टी को विनाश से बचाते हैं मृदा संरक्षण के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका आप लिख देंगे वृक्षारोपण करना, दूसरा है समुच्चय जुताई करना, तीसरा पट्टी कृषि करना, चौथा है रक्षक मेखला लगाना, और पाँचवा है अतिचारण पर रोक। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे हम मिट्टी के जो संरक्षण है वो कर सकते हैं। सेकंड देखिए, मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन हमने अभी पढ़ा। पहला है परत अपरदन, जब मिट्टी की ऊपरी परत धीमी गति से एक स्थान से बह या उड़ जाती है तो उसे परत अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन, तेज बारिश या तीव्र ढाल वाले इलाकों में भूमि पर क्या बन जाती हैं, नालियाँ बन जाती हैं और तीव्र गति से अपरदन होता है। इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहा जाता है। तीसरा है पवन अपरदन, तो पवनों के कारण होने वाला, हवा के कारण होने वाला अपरदन पवन अपरदन कहलाता है। और चौथा है गलत तरीके से खेत की जुताई, ठीक है, इससे भी क्या होता है, इससे भी अपरदन होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, आपके आसपास किन कारणों से मृदा अपरदन होता है, उनकी एक सूची बनाइए। तो आपके आसपास, हमारे आसपास जो कारण है मृदा अपरदन के, उनकी सूची बनानी है। आंसर 1 आप लिखेंगे, अतिचारण से, पशुओं को ज़्यादा चराने से मृदा अपरदन होता है, उनके पैरों से ज़मीन ऊपर से जो है क्या होती है, कट जाती है। दूसरा है मृदा संसाधनों का कुप्रबंधित उपयोग, अगर हम उनका जो प्रबंधन हमारा ठीक नहीं है तो उनका जो है क्या होता है, अपरदन होता है। तीसरा है वर्षा, ठीक है। चौथा है वनों की कटाई, और 5वां लिख देंगे आप, हवा से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। तो ये 5 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।